नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनक बिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। मसूरी में चल रहे चिंतन शिविर के आज अंतिम दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जंगली जानवरों के चलते हो रहे पलायन का कृषि, उद्यान और वन विभाग मिलकर निकाले हल। विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन। विशेषज्ञों ने छात्रों के साथ किया संवाद। कहा, उत्तराखंड के युवाओं के लिए इस क्षेत्र में है अपार संभावनाएं। और राज्य में समान नागरिक संहिता को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति ने आज अल्मोड़ा के लोगों के साथ की बात। लड़कियों के विवाह की आयु की न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाना और संपत्ति में बराबरी के अधिकार पर आए सबसे ज्यादा सुझाव। अब समाचार विस्तार से। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में चल रहे चिंतन शिविर के तीसरे और अंतिम दिन राज्य में खेती, बागवानी, वन समेत कई मुद्दों पर बात की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा के दौरान कहा कि राज्य में खेती एवं बागवानी को जंगली जानवरों से काफी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे लोगों की खेती और बागवानी में रुचि कम हो गई है। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन भी हो रहा है। इस दिशा में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए संबंधित विभागों को भी वन विभाग के साथ तालमेल बनाकर काम करना होगा। वन विभाग, कृषि विभाग और उद्यान विभाग मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वन पंचायतों के माध्यम से स्थानीय लोगों को वनों से जोड़ना होगा। इसके लिए वनों के माध्यम से उनकी आजीविका को बढ़ाने के प्रयास करने हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ITI में बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण मिले। इसके लिए ITI में आवश्यक संसाधनों और मैन पावर को बढ़ाने की दिशा में विशेष ध्यान देना होगा। भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से कार्य को आगे बढ़ाना होगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट को और अधिक प्रमोट करने की जरूरत है। योग के क्षेत्र में भी राज्य में और तेजी से कार्य हों। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि उनका उत्तराखंड से काफी समय से लगाव रहा है। राज्य के समग्र विकास के लिए हो रहे इस चिंतन शिविर के आने वाले समय में राज्य को अच्छे परिणाम मिलेंगे। नीति आयोग द्वारा राज्य को हर संभव सहयोग दिए जाने के प्रयास किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खनूड़ी भूषण ने जानकारी दी कि विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है और हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को पलट दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खनूड़ी ने इस मामले में गठित SIT की संस्तुतियों के बाद विधानसभा में हुई 228 भर्तियां निरस्त कर दी थी। आपको बता दें कि नौकरी से निकाले गए लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से हाईकोर्ट ने इन सभी 228 पदों पर एक बार फिर से नियुक्ति देने का फैसला सुनाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष इस मामले को हाईकोर्ट की डबल बेंच में लेकर गईं। माननीय हाईकोर्ट ने हमारे जो स्टे था, जो मैंने डिटर्मिनेशन किया था, डिटर्मिनेशन हमने किया था, उस पे जो स्टे लगा था, आज डबल बेंच में हम लोग गए थे और डबल बेंच ने उस स्टे को वेकेट किया है। मैं मानती हूँ ये न्याय की जीत है। मेरा निर्णय विधानसभा के हित में था, वह सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए था। उसी क्रम में हम माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में गए। वह आशा के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला लिया और सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायोटेक्नोलॉजी के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार शर्मा ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को इस क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञों के साथ जोड़ा गया है, ताकि छात्र उद्यमिता के गुण सीख सके। डेवलप हो सकते हैं, उसके लिए हमने जो रिसर्चर्स हैं, PG स्टूडेंट्स हैं, PhD स्टूडेंट्स हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एमिनेंट स्पीकर्स को बुलाया हुआ है ऑल अक्रॉस द कंट्री, और वो यहाँ उनके साथ आएंगे।
स्टार्टअप को लेकर देश भर में सकारात्मक माहौल बना है। कार्यशाला में शामिल बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए इस क्षेत्र में अपार अवसर उपलब्ध हैं। जो यंग उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू करें, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसी जगह है, इतना स्टेट है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अधिक हैं। तो हम चाहते हैं कि उन्हें बताएं कि वो कैसे परस्यू करें। ये जो सुविधाएं हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने इनको प्रोवाइड की हैं। कार्यशाला में बतौर अतिथि शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट से पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। अभी यहाँ पर कई विचारधाराएं बीच में आई हैं कि यहाँ अभी तक एडमिशन जो होता है 80% उत्तराखंड के लोगों का, 20% बाहर के लोगों का होता है। इसलिए उसमें यहाँ के लोगों का अहित न हो जाए कहीं, इस बात को देख रहे हैं हम लोग। इस नाते से कोई ऐसा वाया मीडिया निकले ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था भी ठीक हो और यहाँ जो हमको आर्थिक स्थिति में जर्जरता आ रही है, लगातार कमजोरी आ रही है, उसको भी ठीक कर सके। राज्य में समान नागरिक संहिता प्रस्ताव पर गठित विशेषज्ञ समिति ने आज अल्मोड़ा के लोगों के सुझाव लिए। समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि ज्यादातर सुझावों में लड़कियों की विवाह आयु की न्यूनतम सीमा को बढ़ाना और माता पिता की विरासत में बेटियों को बराबरी का अधिकार देना शामिल है। एक विचार बड़ा कॉमन सा आया, लड़कियों की शादी की जो उम्र की सीमा है, न्यूनतम आयु, उसकी सीमा को बढ़ाया जाए। ये आमतौर पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन बता रहा हूँ, सभी लोगों ने कहा है कि इसको बढ़ाना चाहिए। ये विचार आया। कई विचार विरासत के बारे में आए, लड़के लड़कियों को बराबर अधिकार देने के बारे में आए। विशेषज्ञ समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि समिति को अब तक राज्य भर से 2.25 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। लिखित पत्रों के अलावा ईमेल के जरिए भी लोग अपने सुझाव भेज रहे हैं। सभी लोगों के सुझाव मांगे गए थे, हजारों की संख्या में, बल्कि मैं 2.25 लाख से अधिक कागज तो हम लोग गिनती कर चुके हैं। इतने कागज हमारे ऑफिस में आ चुके हैं। तो समिति सभी लोगों के विचार जान रही है। विचार जानने के बाद उस पर मंथन करेगी और तत्पश्चात ही अपनी संस्तुतियां सरकार को पेश करेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जन समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन अब सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों के लिए भी लाभदायक साबित हो रही है। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का तत्काल संज्ञान लिया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग जिला स्तर पर भी की जा रही है। इसी के तहत जनपद पौड़ी में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की गई। समीक्षा के दौरान 300 शिकायतें प्रथम स्तर की और 200 शिकायतें द्वितीय स्तर की थी। शिकायतों के निवारण के लिए अधिकारियों को लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का तत्काल संज्ञान लिया जाए। की जिला स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है। कुछ दिन पूर्व जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी समीक्षा की गई थी। उसके बाद से आज हम लोग काफ़ी समस्याओं में, काफ़ी शिकायतों में हमने निस्तारण देखा है। अधिकांश जो शिकायतें थी वो पिछले कुछ दिनों की ही थी, परंतु सभी अधिकारियों को उसमें निर्देशित कर दिया गया है कि बिना समय लिए तत्काल ही शिकायतकर्ता से संपर्क
स्थापित करके उनकी समस्या का शीघ्र निवारण करना सुनिश्चित करें। विभागों को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि समय से करें। इसके अतिरिक्त ये भी निर्देश दिए गए हैं कि नियमित तौर से फोर्टनाइटली बेसिस पे जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो अपने स्तर पर भी L1 स्तर पर भी इनकी मॉनिटरिंग करके इनका निस्तारण करना सुनिश्चित करें। हल्द्वानी के नेशनल बालिका इंटर कॉलेज में राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव में राज्य के सभी 13 जिलों के 750 बाल वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। इन बाल वैज्ञानिकों ने अपनी रुचि के आधार पर मॉडल तैयार किए हैं, जिन्हें महोत्सव में दिखाया जा रहा है। जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज का पता लगाकर हमें बताता है, इससे आप इसको देखकर समझ सकते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट इसके नज़दीक आएगा तो इससे इंफ्रारेड वेव्स निकलेंगी जो फोटोडायोड में चली जाएगी। फोटो फिर वहाँ से वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। इसमें प्रतिरोधक लगा है, रेजिस्टेंस, ओम, इसमें ओम का नियम काम करता है। इसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगी है, आर्डिनो लगा है और NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। महोत्सव में जिन बाल वैज्ञानिकों के मॉडल सर्वश्रेष्ठ चुने जाएंगे, उन्हें दिल्ली में होने वाले विज्ञान महोत्सव में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से लगभग हमारे पास 750 बच्चे यहाँ पर सारे 13 जनपदों से आए हुए हैं। आज इसका दूसरा दिन है और इसमें जो 5-6 प्रकार की गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों में बच्चे संलग्न हैं। उसके लिए हमारे निर्णायक यहाँ पर हैं, विभिन्न संस्थानों से हमने निर्णायक भी बनाए हैं। तो वो अपना निर्णय देंगे और निर्णय के बाद बेस्ट, हर एक विधा में जो बेस्ट 3 होंगे उसका हम सिलेक्शन करेंगे और उसके तत्काल बाद इनमें से कुछ बच्चे जो सिलेक्टेड होंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में इसका एक प्रेजेंटेशन होगा, तो वो बच्चे वहाँ हम भेजेंगे। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग के संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रदीप रावत बताते हैं कि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हर वर्ष विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हम लोग विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जनपद स्तर पर कार्यक्रम करते हैं, जहां पर बच्चे अपने मॉड्यूल, चाहे पर्यावरण के संबंध में है या उनके कोई इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उसके मॉडल प्रस्तुत करते हैं। ड्रामा होता है जिस इत्यादि होते हैं। तो ये एक तरह से बच्चे के अंदर ऐसी अभिरुचि पैदा करना कि वह विज्ञान के प्रति उसका तार्किक दृष्टिकोण विकसित हो। चमोली में सांप्रदायिक सद्भावना अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 19 से 25 नवंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में आज बच्चों के लिए मैराथन दौड़ आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने हरी झंडी दिखाकर गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम से मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दौड़ वापस गोपेश्वर स्टेडियम में समाप्त हुई। विजेता बच्चों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट बांटे गए। प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने कहा कि समाज में आपसी मेलजोल बढ़ाने के लिए ये रचनात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों के लिए और यहाँ ओपन टू ऑल ये एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश पूरे समाज में देगी। और ये सारी गतिविधियाँ जो हैं ये हमारी 25-26 तारीख तक चलती रहेंगी। देहरादून में डोईवाला शुगर मिल के वर्ष 2022-23 के पेराई सत्र का आज शुभारंभ किया गया। गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला के साथ मिल प्रशासन ने किसानों की मौजूदगी में पेराई सीजन की शुरुआत की। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस मौके पर किसान विश्राम गृह का लोकार्पण भी किया। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि गन्ने का समर्थन मूल्य जल्द घोषित किया जाएगा। देखिए, समर्थन मूल्य उत्तराखंड का हमेशा एक नियम रहा है। एक हमने प्रोसीजर फॉलो किया है कि यूपी के समर्थन मूल्य डिक्लेयर होने के बाद ही उत्तराखंड ने अपने फैसला दिया है। तो जैसे यूपी डिक्लेयर करेगी उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। पर्ची के साथ हार्ड कॉपी भी मांग रहे किसान। नहीं, देखिए, एक तरफ हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ मिलों को सुदृढ़ीकरण करने की बात कर रहे हैं और हमने उसको एक कोशिश करी है कि बहुत शिकायतें आती थी पर्ची सिस्टम में, जो मैनुअल पर्ची सिस्टम थी, इसलिए हमने उसको मॉडर्नाइज करके हमने उसको एक पर्ची सिस्टम जो है ऑनलाइन करने की कोशिश करी है। अगर उसमें कोई सुधार करना होगा तो जरूर करेंगे। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पहली बार मिल पर किसानों का कोई बकाया नहीं है और भविष्य में भी किसानों की बेहतरी के प्रयास जारी रहेंगे। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मसूरी में चल रहे चिंतन शिविर के आज अंतिम दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जंगली जानवरों के चलते हो रहे पलायन का कृषि, उद्यान और वन विभाग मिलकर निकाले हल।
विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन। विशेषज्ञों ने छात्र छात्राओं के साथ किया संवाद। कहा, उत्तराखंड के युवाओं के लिए इस क्षेत्र में हैं अपार संभावनाएं। और राज्य में समान नागरिक संहिता को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति ने आज अल्मोड़ा के लोगों के साथ की बात। लड़कियों के विवाह की आयु की न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाना और संपत्ति में बराबरी के अधिकार पर आए सबसे ज्यादा सुझाव। उत्तराखंड समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।